अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक ग़ुलाम की बीवी और एक बादशाह का बहुत ही सुनहरा वाक़या सुनाएंगे। बादशाह को ग़ुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने ग़ुलाम की बीवी के साथ क्या किया, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें या ना करें, लेकिन इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी आपसे दिल से गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा बादशाह अपने महल की छत पर टहलने चला गया। इतने में उस बादशाह की नज़र महल के करीब घर की छत पर पड़ी। उस छत पर एक सुंदर औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? तो बांदी ने कहा, यह आपका ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह अपने महल से नीचे उतर गया और अपने ग़ुलाम फ़िरोज़ को बुलाया। जब फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़ हमारा एक काम है, हमारा ये ख़त फ़ला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका साथ में जवाब भी लेकर आना। फ़िरोज़ ख़त लेकर अपने घर आ गया और ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया और अपने सफ़र का सामान तैयार कर लिया और रात अपने घर में गुजारी और अगले दिन सफ़र के लिए निकल गया। लेकिन फ़िरोज़ को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर जैसे ही फ़िरोज़ नज़रों से दूर हुआ तो बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर में चला गया और धीरे से उसका दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, आप कौन हैं? बादशाह ने कहा, मैं आपके मुल्क का बादशाह हूँ, आपके शौहर का मालिक हूँ। ये सुनकर ग़ुलाम की बीवी ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया तो बादशाह सलामत अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी हैरान होकर कहने लगी, बादशाह सलामत, आप हमारे गरीब घर में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अपने रब से पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह से मेरे घर में आने से, जिसमें मुझे बिल्कुल खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, ए लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने शायद मुझे ठीक से पहचाना नहीं। मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आप एक बादशाह हैं। लेकिन बुजुर्ग कह रहे हैं, शेर को अगर कितनी भी भूख लगी हो लेकिन वो मुर्दार को खाना शुरू नहीं करता। और ए बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए जिसने तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह औरत की बातों पर बड़ा हैरान हुआ और उस लड़की को छोड़कर अपने महल वापस आ गया। लेकिन बादशाह अपनी चप्पल फ़िरोज़ के घर में भूल गया। ये सब तो बादशाह की सलामत की तरफ से हुआ। उधर फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त मुझे बादशाह ने दिया था वो तो मैं घर पर ही भूल गया। उसने अपने घोड़े को वापस तेज़ रफ्तार से दौड़ाया और अपने घर की तरफ आने लगा। फ़िरोज़ जब अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र बादशाह की चप्पलों पर पड़ी जो बादशाह उसी के घर में भूल गया था। फ़िरोज़ अपना माथा पकड़कर बैठ गया। वो समझ गया बादशाह ने मुझे सफ़र के लिए इसीलिए भेजा था ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को बिना बताए बगैर ख़त को लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा और काम ख़त्म करके बादशाह के पास आया। उसने इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार में चला गया और औरतों के कीमती कपड़े खरीदे और कुछ तोहफे खरीद लिए और अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने अपने शौहर से कहा, ये सब क्या है? उसने कहा, मुझे बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ ये कपड़े तुम पहनकर तुम अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने अपने शौहर से कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने मायके रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश थे। फ़िरोज़ अपनी बीवी को छोड़कर अपने घर वापस आ गया और 1 महीना गुजर जाने के बावजूद और ना ही बीवी का कोई हाल पूछा और ना उसने अपने घर वापस बुलाया। कुछ दिनों के बाद उसका साला मिलने के लिए आया। फ़िरोज़, क्या आप मेरी बहन से नाराज़ हैं?
नहीं तो हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फ़िरोज़ ने कहा, तुम मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे ज़िम्मे कोई हक़ ऐसा बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपने केस को लेकर काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था और लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और साथ में एक मीठे पानी का कुआं दिया था, और इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, और उसने सारे फल खा लिए, और उसने सारे दरख्त भी काट दिए, और मीठे कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी साहब फ़िरोज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? फ़िरोज़ ने काजी साहब से कहा, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने वापस कर दिया। काजी साहब ने कहा, क्या बाग उसने तुम्हारे हवाले कर दिया? उन्होंने कहा, जी हाँ, उसी हालत में वापस कर दिया, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछते हैं। काजी ने कहा, हाँ फ़िरोज़, तुम इस बाग के बारे में क्या कहना चाहते हो, और तुमने ये बाग क्यों वापस किया है? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने इसीलिए छोड़ा है। एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजे के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कहीं शेर मुझे खा ना जाए, इसीलिए मैंने शेर की वजह से बाग में जाना बंद कर दिया। और बादशाह टेक लगा ये सब कुछ बड़े गौर से सुन रहा था, और वो एकदम उठकर बैठ गया और कहने लगा, फ़िरोज़, अपने बाग में मुतमईन होकर पलट जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया ज़रूर था, लेकिन वहाँ पर कोई असर ना छोड़ सका, और ना ही कोई पत्ते तोड़ सका, और ना ही बाग का कोई फल तोड़ सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर तक रहा और मायूस होकर वो वापस लौट गया था। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। इसी तरह फ़िरोज़ अपने घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को घर वापस बुला लिया। ना तो काजी साहब को पता चला और ना ही किसी और को कि आखिर माजरा था क्या। प्यारे दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो अपनी अहलो अयाल की बातों को छुपाना, ताकि लोगों को कुछ भी पता ना चल सके। प्यारे दोस्तों, अपने घरों की बातों को किसी और को जाहिर ना करने दो। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे और आपकी औलाद को भी सलामत रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।